सन मतलब कि गधे खराब है, वो अपना टास्क नहीं परफॉर्म कर रही, तो फिर वो सिस्टम नहीं ना कहलाएगा। नहीं, सिस्टम ही होगी, क्यों नहीं होगी जो आपकी वॉच है। लेकिन दूसरे नंबर पे उसको इनपुट जो है ना, आपको नज़र नहीं आ रही इनपुट। इनपुट तो उसको मिल रही है एनर्जी की फॉर्म में, और वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में आउटपुट शो करती है। अगर आप दो लोग 06 और 29 लेट आए हैं, सर मुझे मीटिंग शो ही नहीं हो रही थी, लेट नहीं आया, मीटिंग शो नहीं हो रही, ब्रश किया। जी सर ठीक है। और यस सर, मैं 09 भी आपका 29 सर यही मसला था। मीटिंग नहीं शो हो रही थी। एक सेकंड में ना वो भी खोल रहा हूँ। स्लाइड शो हो रही है ना आपको? जी सर। अच्छा, मैं ना जी इसको सर। नोट पैड पे करता हूँ, क्योंकि ये वहीं पे डिस्कस होगी सारी चीज़ें। मुझे बताइएगा, नोट पैड की फाइल शो हो रही है आपको? नोट पैड शो हुआ है? जी सर। जी सर। जी सर, श्योर है सर। अच्छा, एक सेकंड। मैं बेसिकली ना एक एग्जांपल लेता हूँ, वहीं पे ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन और बाकी बातें वहीं पे आ जाएंगी। एग्जांपल है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y if all initial conditions are zero। पूरा क्वेश्चन नहीं मैं लिख रहा, वैसे मैं आपको वर्बली बोल बता रहा हूँ कि सॉल्व फॉर y if all initial conditions are zero। और सॉल्व आपने क्या करना है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली d squared y over dt squared plus 12 dy over dt plus क्यों 32y is equal to 32 ut। ठीक है? जी सर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में कहा कि इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, यानी y जीरो, या इसको y0 भी कहते हैं, और बाज मतलब इसको y-1 भी कहते हैं इनिशियल कंडीशन को, यानी उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सही करूँ, -1 से भी लिखा जाता है और 0 से भी लिखा जाता है। इनिशियल कंडीशन को 0 है, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी 0 है इनिशियल कंडीशन पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब भी आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना, लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो मैंने थ्योरम लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन का थ्योरम है। यहाँ पे उसको ड्रा करके लिख भी देता हूँ थ्योरम को। वो था, अगर आप अगर आप लैपलास लें डी वाई ओवर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ टी फंक्शन ऑफ टी और डी टी, तो ये इक्वलेंट आता है सिंपल। अगर वन डायमेंशनल, अगर जनरल करूँ तो मैं एन लिख दूंगा इसको, और टी एन डी टी एन और डी एन, थोड़ा सा इसको क्लियरली लिखूंगी, जो एन नहीं सही लिखा गया। अरे क्या किए समझ नहीं आ रही।
मैं ये अभी जस्ट थ्योरम बता रहा ये हूँ, जो सारी जरा रिपीट डिफरेंशिएशन कर का दें। थ्योरम है ना, डिफरेंशिएशन का थ्योरम है ना जो, वो लिखने लगा हूँ। वो थ्योरम क्या है? जी मेरी ठीक आवाज हो। आई है आपको? वो जी सर थ्योरम आ ये रही है है। कि अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, nth ऑर्डर या डेरिवेटिव का ऑर्डर समझते हैं ना आप? जी सर, तो डबल डेरिवेटिव तो सिंगल जी जी सर समझ आ गई। अगर 3 अच्छा दफा ठीक, डेरिवेटिव उसकी n की वैल्यू 3 होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और जनरलाइज फॉर्म में कहेंगे तो n हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये फार्मूला ये है कि s रेज पावर n, s लैप्लास लैप्लास डोमेन में s वो जो वेरिएबल है वो रेज पावर n इनटू कैपिटल F, यानी ये स्मॉल f का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा एस एन के साथ, माइनस एस रेज पावर n माइनस वन एफ। अब इस डेरिवेटिव की इनिशियल कंडीशन f0 या f माइनस वन, यानी यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख लूँ या माइनस वन लिख लूँ, बोथ आर सेम, ठीक। माइनस एस एन माइनस टू एफ डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की इनिशियल कंडीशन, और ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होगा। अब इसी फार्मूला को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस टर्म पे अप्लाई करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है डी स्क्वेड ओवर डी स्क्वेड वाई ओवर डी टी स्क्वेड, तो पहले नंबर पे तो इस सामने फार्मूला को ज़हन में रखें तो एस स्क्वेड आ जाएगा, ठीक है, और वाई एस आ जाएगा, जिस तरह ये था। फिर माइनस एस स्क्वेयर में से एक माइनस करेंगे वन, यानी टू माइनस वन वाई इनिशियल कंडीशन माइनस वन, और फिर माइनस एस टू माइनस टू वाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इनिशियल कंडीशन। तो जस्ट ये टर्म एक्सपेंड किया मैंने, तो ये टर्म्स उससे आई हैं। अब इन सेम वे अगर मैं नेक्स्ट टर्म को का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो 12 डी वाई और डी टी है, इसके लिए एस आ जाएगा और वाई एस आ जाएगा। जी सर। और उससे आगे हो नहीं सकता, क्योंकि एन एस एन माइनस वन हो नहीं सकता, इससे आगे एस जीरो आ जाता है, ठीक है ना। जी सर। तो यहाँ पे आ जाएगा एस वन माइनस वन वाई इनिशियल कंडीशन, ये सारी टर्म आएगी, ये वाली टर्म आएगी, ठीक। जी सर। यानी ये जिसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया उसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखूं तो वो ये बनता है, जिसको ब्लैक से अंडरलाइन किया है वो बेसिकली ये बनता है। अब अगर लेट सपोज मैं ग्रीन से अंडरलाइन करता हूँ ये 32 को, तो उसका बनता है प्लस 32 वाई एस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज सर नहीं आ जी रही मेरी? स्लो मोशन में आवाज आ रही है बहुत ज्यादा आपकी ना, कट कट के। यार आज ना यूनिवर्सिटी के इंटरनेट को मसला है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आराम से ही बोलूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर सर अभी अब थोड़ी सी क्लियर सही आई। है ये। जी सर। अच्छा, अब ये 32 u का अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, 32 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और u ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अभी आपको याद नहीं होगा, वो 1/s होता है। मैं वो टेबल से देख के डायरेक्टली लिख दिया, या इसको मैं वाई जी सर ये दो
बोलिए आप कुछ। 32 साल किया 32 नीचे वाई लिखा का हुआ। लिया तो वो ये वाला आया है, ये ग्रीन कलर में। जी ठीक हो गया सर। जो ये UT है 32 UT उसका लिया तो वो ये आया है। ठीक है, तो सर ये अब इसको u ऑफ t यूनिट स्टेप फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म ले ना, तो वो आता है 1/s। ये टेबल से आप देख भी सकते हैं, जो टेबल गिवन है बुक में भी या पेपर में, अगर ठीक आप हो। करते हैं तो वहाँ पे गिवन होगा। सर आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बाय लैप्लास। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इनिशियल कंडीशन 0 थी, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 टाइम्स विद s माइनस s1 0 हो जाएगी। ये टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का भी इनिशियल कंडीशन 0 है। और फिर इधर आए, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये यानी टर्म 0 के रिमूव हो जाएंगी। अब बाकी जो बचता है उसको हम दोबारा लिखते हैं, वो बनता है s² ys प्लस 12 sys। जी नहीं कुछ नहीं सर, करें आप। अच्छा ठीक। नेक्स्ट 32 ys इज इक्वल टू 32 ओवर s। ठीक, अब ys इसमें से कॉमन ले लें तो बनता है, मैं थोड़ा पेज स्क्रॉल कर लूँ, s² प्लस 12s प्लस 32 ys इज इक्वल टू 32 ओवर s। अब मैं ये सारी टर्म उधर ले जाऊँ, ys इधर रखूँ, तो ys इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय s इंटू s² प्लस 12s प्लस 32। ये इसका बनता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जी सर। सही। अच्छा, ये तो था लैप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में हमने सॉल्व किया उसको, और वन स्टेप में ही आ गया। लेकिन अभी हमने इसका सोल्यूशन डिटरमिन नहीं किया, वो अभी हमें इसका सोल्यूशन डिटरमिन करना पड़ेगा। सोल्यूशन समझते हैं ना, सोल्यूशन टाइम डोमेन में ही होगा, क्योंकि ये तो ट्रांसफॉर्म डोमेन में है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा समहाउ वापस टाइम डोमेन में, तो दैट इज एक्चुअली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जब भी आपकी फ्रैक्शंस फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, आपको तो पार्शियल उसका फ्रैक्शन। इनवर्स लैप्लास, हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन वाली बात आएगी आएगी, बिल्कुल आएगी। सबसे पहले तो आप इसके रूट्स बनाएं। ये पॉलिनॉमियल जो है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके रूट्स बनाएं। देखिए ये बनता है 32s²। 32s² उसी सूरत में बन सकता है कि आप 8/4 जी 8 टाइम्स 4, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 टाइम्स 4। तो बेसिकली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, रूट्स जो बनते हैं ना, क्योंकि 4 बनता है और 8 बन रहा है, तो s प्लस 4 एक रूट बनता है, और एक सॉरी, इसको मैं 4 को सही ना लिखूँ, ये 2 रूट्स बनती हैं उसकी। अब नेक्स्ट है कि अब इस तरह की पॉलिनॉमियल को सॉल्व करना, तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। उसका मेथड ये है कि अगर आपकी रूट्स, 3 प्रॉपर्टीज़ है उसकी, कि अगर रूट्स हों आपकी डिस्टिंक्ट,
यानी हर रूट डिफरेंट है फ्रॉम अदर। सॉरी, ये पेपर नजर सॉरी आपको स्लाइड नजर आ रही है? सर जी आपको सर, वो सलाम। यस सर आ रुक गया है सब कुछ टाइम वगैरह भी। ये सर ये नोट पैड ही नजर आ रहा जो लिख रहे थे आप। अच्छा अच्छा, स्लाइड शो नहीं हो रही है आपको। आ रही? मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी। सर वो एरर तो पता है कैसे रिमूव होगा मैटलैब कौन सा? इंस्टॉल करने के दौरान ज़रा मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ आगे। अब उसमें मेरे ख्याल से कॉपी का भी मसला है, सेटअप कॉपी सही हो शायद। अच्छा, स्लाइड की स्लाइड शो हुई है? जी सर। जी सर। अच्छा, मैं ये बता रहा था इसके बारे में, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में अभी जो बात कर रहे हैं हम। पार्शियल फ्रैक्शन में 3 केसेस हो सकते, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप पहले तो इसको अरेंज कर लें इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के आगे पास हो एन और एस की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। फिर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उसके बाद 3 केसेस हैं, ये 3 इनके पॉसिबल रूट्स हो सकती हैं, टाइप ऑफ रूट्स हो सकती हैं। एक तो में एक रूट आपकी रियल है और डिस्टिंक्ट है, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है, रियल रूट्स हैं। रियल रूट समझते हैं ना आप? जी सर, सर लीनियर। थोड़ा सा बता दें। रियल है और डिस्टिंक्ट है, ये सारी की सारी रूट्स डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये नहीं कि 2 पे ही 2 रूट्स हैं या किसी मल्टीपल रूट्स हैं एक ही पॉइंट पे हो। डिस्टिंक्ट रूट है और दूसरे नंबर पे रियल रूट्स हैं, ठीक। ये पहला केस है। दूसरा केस ये है कि रूट्स रियल है लेकिन रिपीटेड है, ठीक। और तीसरा केस ये है कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स है। इनको हम जो पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं, आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी हुई है ना? जी सर। तो हम जी इसको जब सर, पार्शियल थोड़ी सी। फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, सर एक रूट क्वाड्रेटिक वाला भी है। क्वाड्रेटिक वाला क्या है? मतलब अगर रूट्स या इक्वेशन जो अगर बनती है डिनोमिनेटर में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके लिए भी अलग बनेगी इक्वेशन पार्शियल फ्रैक्शंस। वो क्वाड्रेटिक वाली कोई नहीं है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, रूट्स नहीं यानी वो नहीं होती, रूट्स नहीं इस फॉर्म में आती। रूट्स हमेशा इंडिविजुअल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, या सॉरी इस तरह की होंगी। सर वो आप डिस्क्रिमिनेंट की बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेट की बात नहीं कर रहा मैं यार, एक मिनट, सॉरी, स्लाइड शेयर करने के मसला। और मेरे पास लैपटॉप दूसरा है जिसमें ना मैं कभी इससे पढ़ाया नहीं, और ये मुझे अजीब गरीब मुश्किल में डाल दी है इसने।
हाँ जी, ये आपको नजर आ गई है नोटपैड? जी सर। अब देखिए यहाँ पे रूट्स रियल भी हैं, रूट्स डिनोमिनेटर में रूट्स हैं और रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। यानी एक रूट है 0 पे, अगर आप ये पहली रूट देखें ये 0 पे है, ये -4 पे और ये -8 पे है। ये वाली रूट्स कम्प्लेक्स नहीं है, आपको नजर आ रहा है कम्प्लेक्स रूट्स नहीं है, रियल रूट्स हैं, ठीक। और दूसरे नंबर पे सब की रूट पॉइंट डिफरेंट है, ठीक। अब इस तरह का केस हो, इसके केस को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप हर रूट के लिए कांस्टेंट लिखें और लेट्स सपोज मैं इसको लिखता हूँ K1 आवर, और जिस रूट के लिए आपने ये लिखा है उस रूट को नीचे इसके लिख दे एस, पहली रूट के लिए लिखा है तो K1 आवर S प्लस जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो दूसरी रूट के लिए लिखना है आपने S+4 के लिए तो K2 आवर S+4 और प्लस K3 S+8, ये रूट्स लिख ली हैं। अब इनको ये इक्वलेंट है बेसिकली 32 आवर S इंटू S+4 यार 8 भी सही नहीं आया। अब एक तो मेथड ये है कि एलसीएम लें, और जो बड़ा कन्वेंशनल मेथड हो सकता है कि एलसीएम लें और फिर किसी एक रूट के लिए सॉल्व करें, और एक शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड हो सकता है जो मैं आपको बेसिकली आप डायरेक्ट उसी से करें। मैं K1 के लिए सॉल्व करूंगा पहले, ठीक है। आप ये डायरेक्ट मेथड यूज़ कीजिएगा, एक दफ़ा आपको पता लग जाएगा, फिर आप यूज टू हो जाएंगे इसके लिए। K1 की जब मैंने सॉल्व करना है तो ये सारी जो फ्रैक्शन है जो मैंने आपकी लेफ्ट साइड पे शो की है 32 ओवर S इंटू S+4 इंटू S+8, ठीक है ना, ये नजर आ रही है ना आपको ये फ्रैक्शन? जी सर। जी सर। तो जिस रूट का ये कांस्टेंट है, रूट S का कांस्टेंट था ना K1, उस रूट को इस डिनोमिनेटर में छोड़ दें, स्किप कर दें और बाकी लिख लें फ्रैक्शन। ठीक है, जी सर समझ सही आ है ना? गया। यानी जी जिस सर। रूट का कांस्टेंट आप डिटरमिन करने लगे हैं, लेट्स सपोज मैं K1 डिटरमिन करूं दैट ये रूट S का कांस्टेंट है, तो उसके लिए मैं जब पोलिनोमियल ये फ्रैक्शन लिखूंगा तो मैं S को स्किप कर दूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा जिस पे ये रूट 0 हो जाती है, S0 पे ये 0 होती है, 0 पे 0 होती है ना ये वाली रूट, उस पे इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो दैट मीन्स K1 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय, अब ये 0 है, 0 प्लस 4 0, सॉरी 4, और दूसरा आ जाता है आपके पास सॉरी, जब आप S0 अप्लाई करेंगे तो S की जगह पे 0 आ जाएगा, 4 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये S0 हो जाएगा और 8 बच जाएगा, ठीक है। और ये भी 32 बनता है, तो K1 की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1, ठीक है। चलिए तो जबरदस्त है, एक दफा फिर से समझा दीजिएगा ये आपने मैं कैसे। नेक्स्ट को सॉल्व करता हूँ ना, मैं नेक्स्ट को सॉल्व करता हूँ तो ये सुना। फिर वो यानी K2 के लिए सॉल्व करता हूँ तो वो रिपीट होगा फिर।
K2 के लिए वैल्यू सॉल्व करनी है। अब मैं इस रूट के लिए सॉल्व करना है इसको S/4 के लिए, यानी S+4 के लिए, ठीक है ना। S+4 के लिए करना है तो मैं फिर क्या लिखूंगा, यही फ्रैक्शन लिखूंगा, लेकिन ये वाली रूट स्किप कर दूंगा। 32 और S इंटू S+8, और किस, सॉरी 8 लिखे, हाँ जी सही लिखा 8, और किस वैल्यू के लिए ये रूट 0 होती है, S-4 के लिए। S-4 पुट करें तो ये रूट 0 हो जाती है। तो इसको मैं इवेल्युएट करूंगा एट S-4 पे। रोल नंबर 14, आप लेट आए हैं। सर लाइट नहीं थी तो 12 बजे लाइट आई है तो मैंने फिर ज्वाइन किया। आज आप एब्सेंट हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं 06 आप बताएं कि ये समझ आइए जो मैं आपको कर रहा हूँ। यस सर, समझ आइए सर। बस अगर आपको ये समझ आ गई, बाकी बड़ी जल्दी आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा जी सर। इसको सॉल्व करें तो K2 के लिए आ जाएगा 32 डिवाइड बाय S के लिए -4 के लिए वैल्यूएट करना है तो S की जगह पे -4 आ जाएगा और -4 + 8 आ जाएगा। ठीक है, श्योर है ना आप लोगों को? जी सर, -2 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, -2 आ जाएगा, सही कह रहे हैं। K2 की वैल्यू आ जाएगी -2, और इन सेम वे अगर आप K3 डिटरमिन करें तो बन जाएगा 32 और अब K3 के डिनोमिनेटर में जो रूट है वो S+8 है, उसको स्किप कर दूंगा तो बाकी दो रूट्स लिख लूंगा मैं, और इसको इवेल्युएट करूंगा जिस पे ये रूट 0 होती है, -8 पे 0 होती है, तो इसको इवेल्युएट करूंगा एट S-8 पे। तो इससे कैलकुलेट करें 32 डिवाइड बाय -8 + 4, और ये अगर आप सॉल्व करें तो K3 की वैल्यू आ जाती है, ये -4 बनता है, -4 प्लस -8 प्लस 32 और फिर 1 आ जाती है। ठीक है, अब तीनों कोएफिशिएंट आ गए हैं, अब इनको वहाँ पे रिप्लेस करें तो आगे पास जो YS है, ये बेसिकली एक चीज़ और बता दूँ, ये वाली चीज़ 32 ओवर S इंटू S+4 और S+8 वाज इक्वल टू YS, ये आप ऊपर देख लें। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है YS के इक्वलेंट है। तो अब मैं यही बात यहाँ पे लिखता हूँ एंड पे कि YS इज इक्वल टू 1 ओवर S प्लस, नहीं माइनस इसलिए चलो प्लस -2 ओवर S+4 और प्लस 1 ओवर S+8। ये बनती है जो सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ से ना इसको डायरेक्टली आप लुकअप टेबल से, जो टेबल आपको बताया उससे कंपेयर करिए और आप इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे। देखिए 1 ओवर S बेसिकली आपको अभी मैं करके भी दिया है, वो U(t) होता है। U(t) का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो 1 ओवर S आता है, तो डायरेक्टली मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जी YS सर। आ जाएगा मेरे पास। अब ये माइनस इधर आ जाएगा और 2 कांस्टेंट है एज इट इज बाहर आ जाएगा, और 1 ओवर S+4 से मुराद ये होता है कि ये एक्सपोनेंट है जिसका मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है, और एक्सपोनेंट की सुपरस्क्रिप्ट ये आती है, तो वो आप टेबल से देखेंगे E - 4t बन जाता है।
इंटू यू ऑफ टी, ठीक, प्लस ये फिर एग्जैक्टली यही है, तो ये बनता है ई माइनस 8t यू ऑफ टी, और यू ऑफ टी तीनों में से कॉमन निकाल दें तो आपके पास ये बनता है 1। सॉरी इधर नहीं सही, वन माइनस टू ई माइनस 4t प्लस ई माइनस 8t यू ऑफ टी, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, सॉल्यूशन है। और अब देखें जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे 2 स्टेप्स से, कन्वेंशनल मेथड में होमोजेनियस सॉल्यूशन और फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और फिर उन दोनों को ऐड करते तो आपके पास ये सॉल्यूशन आता है, लेकिन इसमें 1 स्टेप में ये सॉल्यूशन आ गया, सही है। तो ये बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्चुअली काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है। अब सर ये जो आपने शॉर्टकट मेथड बताया है तो सिर्फ केस 1 के लिए होगा ना? इन सब के लिए मैं अभी नेक्स्ट केस को भी देखता हूँ, जस्ट थोड़ी सी डिफरेंस आएगा, बाकी ये है सब के लिए, लेकिन एक में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आएगा, वो मैं बताता हूँ। अब मैं दूसरी एग्जांपल के साथ इसको भी करता हूँ, केस 2 जिसमें रिपीटेड रूट्स है, रियल है लेकिन रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। जो सर ये जो किए ये रियल और डिस्टिंक्ट थे? हाँ, वो पिछली जो मैंने की वो रियल और डिस्टिंक्ट थी, रूट्स थी, हाँ जी। जी सर, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं गिवन कि जिसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें और फिर साइड पे डायरेक्टली आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ताकि आप मेन बेसिकली उसको सॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन को। वो पिछला आइडिया आपको क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह लेना है आपने, ठीक है ना? जी सर। अब ये देखें, ये वाली जो एग्जांपल है, इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी ये एग्जांपल है। इसमें देखें रूट्स रियल तो हैं, सारी की सारी रूट्स रियल हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, सारी की सारी डिस्टिंक्ट नहीं है। एस डिस्टिंक्ट है, s+2 डिस्टिंक्ट है, लेकिन s+1 पर ट्रिपल रूट्स है, यानी एक ही पॉइंट पे 3 रूट्स हैं, सही है ना? आप लोगों को ना दिखाना पड़ेगा। रोल नंबर 29। यस सर। 29 मेरी आवाज आई है आपको? मैं क्या पूछा था? यस सर, आइए। तो क्या ये ठीक था? सर है तो डिस्टिंक्ट ही है, s+3 है, उसकी पावर है 3। नहीं, रिपीटेड रूट कौन सी थी? 27 आप बताएं। यस सर। मैंने क्या पूछा अभी क्वेश्चन? रिपीटेड रूट कौन सी थी इसमें? हाँ जी, कौन सी है s+1 वाली, रिपीटेड रूट? s+1 वाली। बिल्कुल सही कह रही है जी, बिल्कुल सही कह रही है। और 012 आप? जी सर। कोई रूट रिपीटेड है इसमें? जी सर, s+1 की पावर वाली। s+1, हाँ जी बिल्कुल वही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें। इसके लिए सॉल्व करने का मेथड ये है
कि आप इनके लिए फिर उस तरह को आप असाइन करें। जो रूट्स तो रियल हैं उनको मैं लेट्स सपोज कहता हूँ K1, यानी S रूट को मैंने K1 वेरिएबल असाइन कर दिया, और ये भी रियल रूट है, इसको मैं भी वेरिएबल K2 असाइन कर देता हूँ S+2 को। ठीक, लेकिन जो रिपीटेड रूट है इनको मैं यानी इंटेंशनली डिफरेंट वेरिएबल असाइन करता हूँ जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि इसको किस तरह ट्रीट करना है। A1 S+1, एक रूट ये लिखी जा सकती है इसकी A2 S+1 स्क्वायर्ड, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मैं लिखूंगा, प्लस A3 S+1 रेज़ पावर 3। ठीक है, यानी ये जितनी रिपीट कर रही होंगी, अगर ये तो रिपीट कर रही हुई सेकंड ऑर्डर, यानी सेकंड रेपिटेशन, दो रूट्स रिपीट हो रही होती तो मैं सिर्फ ये दो टर्म लिखता, और अगर ये तीन रिपीट कर रही है तो फिर मुझे लास्ट टर्म तक लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है जी सर, ठीक हो गया। अब हमने डिटरमिन करना है, सबसे पहले नंबर तो पे वही करें अपना S1 सॉरी K1 डिटरमिन करना है ना आपने, और K1 डिटरमिन करना, और यहाँ पे बल्कि ये लिख भी नहीं है वाली सारी पॉलिनोमियल इधर फ्रैक्शन सॉरी। अब K1 डिटरमिन करना है तो K1 के लिए वो एज इट इज इस रूट को स्किप कर दें, बाकी रूट्स लिखते हैं 1 ओवर S+1 सुपरस्क्रिप्ट 3 है इसकी प्लस S+2, और ये 0 पे टर्म 0 होती है, रूट 0 होती है तो 0, और अब यहाँ पे इसको अप्लाई करें वैल्यूज़ को 0 को, ये आ जाएगा K1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 1/2 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। अब K2 डिटरमिन करें, उसके लिए आप वो वाली रूट स्किप कर देंगे जो S+2 वाली है, और बाकी रूट्स लिख लेंगे, और ऐड S-2 पे आएगा। इसको इवेलुएट करें तो ये आता है K2 इज इक्वल टू 1 ओवर -2 इंटू -2 प्लस 1 3। सही है, अभी 1/2 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही कह रहे हैं आप, ये भी 1/2 आ जाएगा। अब अच्छा करें, साथ साथ कैलकुलेट करते जाए, खुद सॉल्व करते जाए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इस तरह साथ साथ करते जा रहे हैं। जी सर। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो वो पॉइंट जो डिफरेंट है जो अभी आप करने लगे वो है जो एज हैं A1 A2 A3। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है ना A का, जिसमें S+1 क्यूब आ रहा है, जो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में जो रूट है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं A3, और इसको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं जिस मेथड से K1 और K2 डिटरमिन किया है। तो यानी क्योंकि ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये A3 करेंगे, ओरिजिनल पोलिनोमियल ओरिजिनल फ्रैक्शन में ये S+3 रूट, ये पूरी एक रूट थी जिसको ट्रिपल रूट थी, यानी रिपीट हो रही थी। तो क्योंकि मैंने सारी को स्किप करना है, सारी को इससे रिमूव करना है, तो मुझे इसलिए A3 डिटरमिन कर सकता हूँ इसे। तो मेरे पास आ जाएगा S इंटू S+2, ये रह जाएगी और ये वाली टर्म रिमूव हो जाएगी, और इसको आप सॉल्व करेंगे एट S इज इक्वल टू -1 पे। एक मिनट काइंडली होल्ड कीजिएगा, मुझे ना एक कॉल अटेंड करने दें, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको।
अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। इसको सॉल्व करें -1 पे तो ये बनता है -1 और -2। ये क्योंकि इसमें -1 आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, +1 आ जाएगा, +1 और -1 आ जाएगा, तो यानी A3 आपके पास सॉल्व होकर जो आंसर आएगा A3 आ जाएगा आपके पास -1। ठीक। अब जो A2 है ना उसको आप डिटर्मिन करेंगे। A2 के लिए आप करेंगे क्या कि आप जो पोलिनोमियल है ये वाली फ्रैक्शन A3 को रिमूव करके, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो A3 के लिए फ्रैक्शन लिखी हुई थी मैंने, इस फ्रैक्शन का डेरिवेटिव लेंगे आप d/ds ऑफ 1/s इंटू s+2 और इवेल्युएट इसको आप उसी वैल्यू पे करेंगे -1 पे। सही। सर फिर इस कंडीशन में वो एलसीएम वाला ज्यादा इजी नहीं है? नहीं, मल्टीपल रूट्स में जाके एलसीएम वाला इस तरह डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे भी, जब मल्टीपल रिपीटेड रूट्स होती हैं। ये आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा कि जब भी रिपीटेड रूट्स आएंगी आपने वही कन्वेंशनल मेथड ही करना है, लेकिन जो लोअर ऑर्डर है ना उसी रिपीटेड रूट के, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, उनके लिए डेरिवेटिव आपने लेके फिर सॉल्व करना है उसको। ठीक, सही है ना? या काइंडली यस नो करते रहेगा, मुझे पता लगता रहे कि मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है और आप मेरी आवाज़ सुन भी रही हैं। डेरिवेटिव ले सकते हैं ना इसका, जी सर। जो क्वोशिएंट रूल है बेसिकली। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, s² + 2s है, और फिर इसका डेरिवेटिव लें। यानी अगर डायरेक्टली लेंगे तो एक और कॉम्प्लेक्स हो जाए, ये प्रोडक्ट रूल का भी लग रहा है, आपको फील होगा, d/ds इंटू 1/s² + 2s at s-1। तो ये बनता है, इसका डेरिवेटिव लेके इससे मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। और यानी आपने देखिए, जब आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं तो आप पहली टर्म का, न्यूमरेटर की टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं और ये डिनोमिनेटर टर्म उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगी, फिर माइनस। अब आप इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू इसका डेरिवेटिव लें 2s + 2 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये डेरिवेटिव आपने किया हुआ, मैं तो उसी को बस जस्ट रिपीट ही कर रहा हूँ। at s is equal to -1। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे वैल्यू इसकी प्लेस कर दें यहीं पे, -2 और -1 +2 हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा काइंडली, 0 हो गया। ये मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा ना, -1 टाइम्स -2 +2 हो जाएगा, +2 -2 0, और ये टर्म आपकी सारी 0 हो जाएगी। और यानी जो आपका है क्वोशिएंट A2, उसका आंसर ही 0 आएगा। ठीक।
ये भी बात समझ आ गई आपको? जी सर क्लियर है। अब आपने लेना है A1 कैलकुलेट करना। A1 एक्चुअली क्या है कि आप वही A3 वाली टर्म ही ले लें 1/s इंटू एस प्लस टू, और इसको कैलकुलेट भी उसी टर्म वैल्यू पे करें s-1 पे। ओहो सॉरी, लेकिन डेरिवेटिव अब आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था तो A2 आ गया था, अब A1 के लिए डबल डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको स्प्लिट करके अगर डबल डेरिवेटिव लेने लगे ना इसी टर्म का, तो मुश्किल लगेगा आपको। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी लिया हुआ है, उसी डेरिवेटिव का फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लें, आसान हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो पहले डेरिवेटिव आपने लिया था -2s-2, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ऊपर से, यानी यहाँ से लिख रहा हूँ s स्क्वेर्ड प्लस 2s स्क्वेर्ड। सर मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों है? जी अब सर। डेरिवेटिव नहीं इसका ले सकते आप? डेरिवेटिव नहीं ले सकते इसका? हो जाएगा क्या? सर ये अगर आप नीचे से s कॉमन ले लें तो ऊपर वाली जो टर्म है वो शायद कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, 2s प्लस 2 वाले जो। क्यों ले यार इसको? फिर आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, क्यों आप उस तरह कर रहे हैं? फिर क्वेश्चन रूल अप्लाई करें इसको। सर इस तो ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करें तो पहली टर्म का डेरिवेटिव लें इसका, तो -2 आ जाएगा इनटू दिस टर्म s स्क्वेर्ड प्लस 2s स्क्वेर्ड माइनस, अब इस टर्म का डेरिवेटिव ले लें 2 इंटू s स्क्वेर्ड प्लस 2s इंटू 2s प्लस 2, और ये ऊपर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दें इंटू -2s डिवाइड बाय s स्क्वेर्ड प्लस 2s, और ये स्क्वेयर की बजाय 4 हो जाएगा। और इसको इवेल्युएट करें एट s इक्वल टू -1। अब वो वैल्यू पुट करें इसके अंदर s इक्वल टू -1 की, और इसको सॉल्व कर लें बस। सर वो -1 कर लें, वो 1 लग रहा है। आंसर इसका -1 आता है A1 का। ठीक है, आप इसको इवेल्युएट करके देख लें। अब मैं कह रहा हूँ s इज इक्वल टू -1 कर लें, वो 1 लग रहा है, +1 लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये वाली बात आप कह रहे हैं। जी सर। बहरहाल आप इसकी वैल्यू को इस पर रिप्लेस करके कंफर्म कर लीजिएगा, ये वैल्यू आती है। तो अब जो आपके पास सारे क्वेश्चन आ गए हैं, मैं जस्ट इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ 1/2s। ना भी लिखें तो यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि अभी इसका पर्पस जो अभी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना था, पर्पस और कोई नहीं था। यानी ये पर्पस नहीं था कि आप उसको कंप्लीट सोल्यूशन दें, ये हम भी छोड़ दें फिर भी सफिशिएंट है। ये आंसर आता है इसका। अच्छा, जो कम्प्लेक्स रूट है, इमेजिनरी रूट्स, उस केस में आपकी रूट्स कम्प्लेक्स आएंगी। ठीक है, और उनको सॉल्व करने का वही रियल डिस्टिंक्ट रूट वाला मेथड है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। उसको नहीं मैं करता, वो आप खुद ट्राई कर लीजिए, कोई एग्जांपल की बुक में आपको मिल जाएगी, सॉरी एंड पे मिल जाएगी आपको, तो उसको बस आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा।
सर ये वैसे 1/s+1 का क्यूब जो है इसका क्या बनेगा लैप्लास इनवर्स? 1 ओवर क्या, सॉरी बोलिएगा। सर 1/s+1 का क्यूब जो आपने अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, ये बनेगा ई, देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था टी रेज पर, वो ये इस तरह के मैंने बल्कि साल भी करके दिया था आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। टी रेज पर टी एन होता है ना, जिसकी जब आप उसका लैप्लास लाते हैं तो एस एन 1/n+1 आ जाता है। तो टी रेज पर 2 × e−1t बनता है इस तरह का लैप्लास इसका। ठीक है सर। लास्ट वीक मैंने एक एग्जांपल करवाई थी इसी तरह s+3 की तरह की एग्जांपल, और सर वो मैं इसमें तो टेबल से सॉल्व की थी। हमने टी को जस्ट साथ में मल्टीप्लाई कर दिया था। मैंने टी की पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जिस तरह अभी अब बाकी कर लिया, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी सर। अब मैं ना स्लाइड्स पे देखता हूँ जाके वापस। स्लाइड में आपको शेयर करता हूँ। तो ये बेसिकली हमने जो भी देखे हैं ना कि डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स, और स्लाइड शो हो रही है ना आप लोगों को? यस सर। जी तो नेक्स्ट है मैटलैब में इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इसमें मैटलैब में, तो उसका मेथड वही है कि आप पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके टेबल बना लें, सॉरी फ्रैक्शन बना लें। जिस तरह फ्रैक्शन आपने बनाई थी या जो मैंने लास्ट एग्जांपल की है उसमें सिर्फ फ्रैक्शन गिवन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी गिवन। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले फ्रैक्शन बना लें, फिर जो फ्रैक्शन की टॉप यानी न्यूमरेटर में है यानी उसके ऊपर है वैल्यूज़, उनके कोएफिशिएंट लिख दें। इसका अगर आप करेंगे ना, ये जो सामने आपके पास एग्जांपल है, ये वाली वही एग्जांपल है जो मैं सॉल्व की थी इनिशियली, शुरू में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, एग्जैक्टली वही है। उसमें जो हमारे पास फ्रैक्शन आती थी वो फ्रैक्शन आती थी 32 s × s² + 12s + 32। तो कोएफिशिएंट लिख दिए उसके। मैं यहाँ पर लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको इस तरह समझ ना आए। ये बनता है 32 आवर s × s² + 12s यार इसका चले, ये 12 है, 12s + 32। इस s को अंदर मल्टीप्लाई कर दे बनता है 32 आवर s³ + 12s²। किस तरह का लिखा गया इसे? 12s² + 32s, ये बनता है इसका सॉरी
+32s है। हाँ जी, वही मैं गलती से लिख गया, वो मैं उसको सही करने लगा था यार। ऐसे में ना ये यहाँ पे लिखा नहीं सही जा रहा, ये नोट पैड पे सही लिखा जाता है, यहाँ पे स्लिप कर जाता है पेन, मैं इसलिए उसको बार आप बार लगता है अपने रब करके लैपटॉप सही पे कर। नहीं। जी सही, वैसे आप माउस से लिखते हैं? नहीं, ये डिजिटल नोट पैड है, डिजिटल नोट पैड और पेन है, उससे लिखता हूँ। ये माउस से नहीं लिखा जाता इस तरह। अच्छा, मुझे बताना चाह रहा था कि जी सर। आपने इसकी, ये न्यूमरेटर है, ये वाला न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। न्यूमरेटर का ऑर्डर देखें, इसमें एस क्यूब नहीं है, एस स्क्वायर्ड नहीं है, एस भी नहीं है, ये 32 है। तो आप नम लिखेंगे और हाईएस्ट ऑर्डर का कोएफिशिएंट, यानी ये समझ लें कि इसमें 0 एस क्यूब है, यानी कोएफिशिएंट जो है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि उसका कोएफिशिएंट 0 है। तो एस क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है, एस स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट 0 है, एस वन का कोएफिशिएंट 0 है, और जो लास्ट एस 0 है उसका कोएफिशिएंट 32 है। इसी तरह डिनोमिनेटर लिखेंगे, एस क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एस स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट 12 है, एस का कोएफिशिएंट 32 है, और 0 है कोएफिशिएंट कांस्टेंट का। तो ये बेसिकली इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। जी सर, इतना समझ आ गया, आगे भी सर बता दें। उसके बाद आपने कमांड लिखनी है रेजिड्यू की। रेजिड्यू की कमांड आप लिखेंगे, ये वाली, और नम डेन कामा करेंगे तो ये आपको पोल्स एंड जीरोस, ये भी आपको समझ नहीं आएगी, ये बाद में बताता हूँ, इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। ये वाली पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी ना, जब मैं पोल्स जीरोस और रेजिड्यू पे जाऊंगा ना, फिर ये बात आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा वेट करें, ये बात क्लियर हो जाएगी, यानी आफ्टर सम टाइम। तो सर ये पार्शियल पी फ्रैक्शन और आर के डिफरेंशियल क्या चीज है? इक्वेशन, वही बता रहा हूँ, इसको वेट करें काइंडली। ये ना अपकमिंग लेक्चर्स में ये बात क्लियर कर दूंगा मैं आपको। नहीं सर, जी वैसे तो सर। बता सही है। दें, भी तो बता देना। अच्छा, पोल और जीरोस होते हैं और रेजिड्यू होता है कांस्टेंट। चलो मैं इसको, चलो अब आप कह ही रहे हैं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। जब मैं कोई फ्रैक्शन लिखता हूँ ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके, लेट्स सपोज आती है मेरे पास s+9 इंटू s+11 डिवाइड बाई s इंटू s+1 इंटू s+2 इंटू s+6। ये मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं इनपुट और आउटपुट की रिलेशन को, रेशियो को, यानी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट की रेशियो ले ट्रांसफॉर्म डोमेन में, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। सही है, ठीक है ना? जी सर समझ नहीं आई, आवाज कट रही थी। मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की रेशियो को, या जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है। अगर ये मैं इस ठीक तरह हो गया लिखूं सर। कि ये इक्वल है वाई एस, ओहो, ये है एक्चुअली वाई एस डिवाइडेड बाय एक्स एस। तो ये आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट जो रेशियो है, जिसका रिजल्ट ये आया, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। इस टर्म को या इस रेशियो को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। अब इस फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर में रूट्स हैं, इस रूट्स, इसमें से कोई भी रूट जब जीरो होती है जिस वैल्यू पे, ये एस जीरो पे ये रूट जीरो हो जाएगी। एस इक्वल टू जीरो पे ये रूट जीरो हो जाएगी ना, पहले वाली। जी सर। ये रूट एस जीरो पे जीरो हो जाएगी, ये रूट -1 पे जीरो होगी, ये -2 पे जीरो होगी, और ये -6 पे जीरो होगी।
जी सर। जब भी डिनोमिनेटर में, मैं उसमें आपका लोगों का रिप्लाई वेट करता रहता हूँ कि आप लोग यस नो करें। जब भी डिनोमिनेटर में रूट्स आए और उन रूट्स की वो वैल्यूज जिस पे कोई एक रूट ज़ीरो हो जाए, यानी मैं एस ज़ीरो पुट करूँ तो ये रूट ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो इन सारी रूट्स को ज़ीरो कर देगी, और डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो आ जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सही है ना? जी सर। जी सर। तो यानी आप इनमें से किसी एक रूट पे अगर आप s माइनस वन पुट कर दें, s माइनस वन पुट करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगी, बाकी बेशक टर्म ज़ीरो ना हो, यानी ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा फिर ज़ीरो कर देगा सबको, और अल्टीमेटली फिर इन्फिनिटी। जी सर ठीक हो गया। -2 पे भी इन्फिनिटी, -6 पे भी इन्फिनिटी, -1 पे भी इन्फिनिटी और 0 पे भी इन्फिनिटी। जी ठीक हो गया। जो डिनोमिनेटर में रूट्स पूरे ट्रांसफर फंक्शन को जीरो इन्फिनिटी करती हैं, इनको हम कहते हैं पोल्स। पोल कहते हैं हाइट के लिहाज से, यानी बहुत ऊंचा पोल है, पोल इलेक्ट्रिक पोल है या कोई और पोल है, पोल क्योंकि ये इन्फिनिटी वैल्यू कर देती है इसलिए इसको हम कहते हैं पोल्स। और न्यूमरेटर में ये -9 अगर आप यहाँ पे प्लेस करें तो ये ज़ीरो कर देंगे, तो न्यूमरेटर में जब भी एस की वैल्यू, जो भी एस की वैल्यूज़ हैं उनको पुट करें तो वो पूरे पूरे ट्रांसफर फंक्शन को ज़ीरो कर देती हैं। तो डिनोमिनेटर में हमेशा पोल्स होते हैं, यानी इस पोलिनोम इस फ्रैक्शन के अंदर पोल हैं 0 पे, -1 पे, -2 पे और -6 पे पोल है, और इसी फ्रैक्शन के अंदर जीरोस जो है वो -9 और -11 पे हैं। जी सर ठीक होगा। ये हैं पोल्स एंड जीरोस। ठीक है। अब जी रेजिड्यू समझ आ गई। जो आर है ना, रेजिड्यू, अगर आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो, फ्रैक्शन 3 टाइप की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, दो सॉरी मेजर टाइप्स होती है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। और कंपाउंड से जी, कंपाउंड फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर होती है ना, कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ये मुझे जिसमें डिनोमिनेटर का ऑर्डर ज्यादा होता है। मुझे इस वक्त होल्ड करें 22 बताने लगा मुझे, 22 रोल नंबर। यस सर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? सर जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो। डिनोमिनेटर बड़ा हो कि मतलब बड़ा किस तरह होगा? नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो उसके अंदर। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो, जिस तरह मैं अभी लिखी ऊपर दो रूट्स थी, नीचे 4 रूट्स थी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो तो बड़ा होता है। यस सर, नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स की पावर भी अगर ज्यादा हो तो। नहीं, पावर ज्यादा हो या टर्म ज्यादा हो? सर अगर ऊपर है s+9 इंटू s+11, सर नीचे वाला ज्यादा ही है डिनोमिनेटर तो इस हिसाब। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर किसको कहेंगे? रोल नंबर 21। जिसमें सर नोमिनेटर की पावर ज्यादा हो, जैसे कि s+9 है ये क्यूब हो जाए, नीचे s+1 का स्क्वायर हो जाए। ठीक है। मुझे ये बताएं रोल नंबर 28, अगर दोनों की दोनों का ऑर्डर यानी दोनों की मैक्सिमम पावर बराबर हो, फिर ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? सर रूट्स अगर डिनोमिनेटर की ज्यादा हो वो तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, लेकिन अगर इक्वल हो जाए, ज्यादा इक्वल ये बात पहले नंबर पे गलत कह रहे थे, मैं इसलिए उसको थोड़ा, लेकिन उन्होंने खुद ही करेक्ट कर दिया। ऑर्डर से होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर डिनोमिनेटर का ऑर्डर यानी हाईएस्ट ऑर्डर का जो एस का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो ग्रेटर हो न्यूमरेटर के ऑर्डर से, यानी डिनोमिनेटर का ऑर्डर न्यूमरेटर के ऑर्डर से ग्रेटर हो, तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जी। और जो बराबर हो तो फिर अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो फिर प्रॉपर होगी इम्प्रॉपर होगी? तो फिर इम्प्रॉपर। हाँ जी,
हाँ जी बिल्कुल, दोनों केसेस में इम्प्रॉपर है अगर न्यूमरेटर का ऑर्डर ग्रेटर हो या बराबर हो डिनोमिनेटर के। इन एनी केस बोथ इन बोथ केसेस फ्रैक्शंस आई मीन दीज काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर। या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए उसको हमें पहले प्रॉपर करना पड़ता है और प्रॉपर करने के बाद फिर हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन डिटरमिन करते हैं। ठीक है जी जी सर, ठीक हो और गया। प्रॉपर किस तरह करते हैं, प्रॉपर किस तरह करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन से, यानी डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं न्यूमरेटर को और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन समझते हैं ना। सिर्फ मतलब सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं या सिंथेटिक भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, लॉन्ग डिवीजन से, लॉन्ग डिवीजन से ये प्रॉपर फ्रैक्शन लॉन्ग डिवीजन से होती है, इम्प्रॉपर से प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन से होती है। लेट्स सपोज था एस स्क्वायर्ड प्लस 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर्ड प्लस s, ये इम्प्रॉपर है ये भी, ठीक है ना। ये पेज नजर आ रहा है आपको? सॉरी पेज नहीं नजर आ रहा होगा आपको तो। नहीं सर। नो सर, अभी नहीं शो हुआ। अच्छा मैं अपने तौर पे वो करना शुरू करती हूँ, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। नहीं 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 सॉरी, ये अब नजर आ रहा है आपको नोटपैड? जी सर श्योर है। जी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एस स्क्वायर्ड ओवर 2s और ओवर एस स्क्वायर्ड s, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर से प्रॉपर करेंगे तो आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं, यानी एस स्क्वायर्ड प्लस 2s। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, क्या हाल? ठीक ठाक ठीक ठाक। नहीं, एस स्क्वायर्ड ओवर s और इसको डिवाइड करते जाते हैं। लेट्स सपोज मुझे 1 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा एस स्क्वायर्ड प्लस s, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, s आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये लॉन्ग डिवीजन इसको कहते हैं जो आप करते भी रहते हैं छोटी क्लासेस में, लॉन्ग डिवीजन और लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन भी। जी सर, लॉन्ग डिवीजन। यस और नो? यस सर। यस सर। तो इस लॉन्ग डिवीजन से ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर हो गई है। लेकिन जो बात आपकी क्वेश्चन था कि रेजिड्यू किसको कहते हैं, ये वो आर था, वो क्या था? ये जो ये वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं रेजिड्यू। यानी अब मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस एस ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस एस, ठीक है। अब इसको अगर आप फिर दोबारा एलसीएम ले लें और सॉल्व करें एस स्क्वायर्ड प्लस एस स्क्वायर्ड प्लस एस, तो आंसर आपके पास वही आ गया जो मैं पहले ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हम इसको लिख देते हैं ये रेजिड्यू 1 प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर रह गया सॉरी, और रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर एस स्क्वायर्ड प्लस एस, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअली वो आर। किधर गया? जी सर। समझ आ गई? ये आर में वो आ जाएंगी पोल्स और के, क्योंकि 32 है इसमें, ऊपर न्यूमरेटर में 0 कोई नहीं तो 0, इसलिए के नहीं आया कोई भी, और पोल्स आ गए हैं -8 और उस पर, ठीक है। सर मतलब कि वो वाला कांस्टेंट होगा जो लॉन्ग डिवीजन के बाद आया था ऊपर।
नहीं के जीरोस को शो करेगा। ठीक है सर। आर रेजिड्यू को शो करता है। इस क्वेश्चन में ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था ना, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 32 आता है, सिंपल 32, यानी जीरो कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी आया जीरो का, एम्प्टी वेक्टर। ठीक हो गया सर। ठीक है, -8 -4 0 ये पोल्स होंगे। हाँ जी ये पोल्स हैं इसके। अगर सर जो आपने ये अभी निकाले हैं 0 -1 -2 -6 ये 4 हैं, तो फिर इधर वो एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल है, ये सारी एग्जांपल्स मैं सेपरेट ले रहा हूँ, इसके लिए नहीं कर रहा। अगर बात करें तो ये वाले इधर लिखेंगे ना, मतलब कि कहाँ पे लिखेंगे? आप नहीं, आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है, ये मैटलैब के अंदर है, मैटलैब का वर्जन है, इसको ना रहने दें। ये मैटलैब के बाद मैं इसको इसलिए नहीं किया, जब यूज करूंगा, जहाँ जहाँ यूज करूंगा बताता जाऊंगा आपको, अभी यूज नहीं किया। तो जी मैं कहा जब हम करेंगे मैटलैब पे तो इसलिए पूछ रहा हूँ। एक चीज करेक्ट कर दूं, सॉरी एक चीज करेक्ट कर दूं। आपका क्वेश्चन क्या था, दोबारा बोलिएगा, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ इस पे। सर मैं बोल रहा हूँ ये जो पोल्स आपने लिखे हुए हैं, अगर यही क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया अभी, इसमें पोल्स आए 0 -1 -2 -6, तो पी की जगह ये लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन जो आपने एग्जांपल मेरी बात, ये आप नहीं लिख रही है, मैटलैब का फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है। अच्छा ठीक है, सही हो गया। ये आप लिखे नहीं रहे, असल में इसको अभी छोड़ दें यार, इसको टेम्परेरी छोड़ दें, इसको मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जब ये दोबारा आएगा, लेकिन वो तो बाय द वे आ गई बात, तो इसलिए कर दी, लेकिन इसको छोड़ दें अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये था लेक्चर, इसके बाद मेरे ख्याल में लेक्चर खत्म हो जाए तो मैं अगला लेक्चर शुरू करता हूँ। अगला अब मॉडलिंग शुरू करेंगे हम बेसिकली, जो है ना, टाइम क्या हो गया सर जी? मेरी बात सुने, एक काम करें सर जी, मैं आप लोगों मैंने की ना हाँ जी बोले यूनिवर्सिटी आना है, हाँ जी, तो लेट होया हुआ, LMS पे कोर्सेज शो नहीं हो रहे, वो चलान जमा करवाने हैं बच्चों के, तो मुझे इजाजत दे दें। किस चीज़ की इजाज़त दे दूँ? सर मैं आपकी क्लास के लिए रुका हुआ था, तो ये 13 और 14 रोल नंबर अब आए हैं, ये 18, 81, 13 एंड 14, ये 14 तो आगे थे, 13 बाद में आए हैं। फोर्टीन 13 रोल नंबर, सॉरी। यार कोई जवाब ही दे दिया करें मुझे, मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ। अच्छा एक काम करें, आप लोग इस तरह नहीं, मेरे ख्याल में मेरी बात समझते। जी सर। ये कौन बोला आप? सर मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर 10 सर। मैं 10 नहीं, मैं 13 को पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वो 13 आपने रोल क्या है नंबर। ना, आप सारे एक काम करें, तो मैंने समझा सारे क्लास मुताबिक वो है। ये 13 रोल नंबर के नाम क्या है सीआर? सर हारिस मजहर। तो ये इसको, इसकी जुबान नहीं है या इसको कोई मसला है, ये बोल क्यों नहीं रहा? एक तो लेट आया और फिर बोल भी नहीं रहा। सर पता नहीं, शायद कोई इशू हो। अगर मुझे भी इससे इशू है, मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। सर अच्छा आप ऐसे लोग, होता है कि नेट आवाज नहीं आती, मेरे साथ भी चलें कोई बात नहीं, ये फिर सारी मजबूरियाँ साथ ही हैं। एक काम करें, पेज निकालें, एक एम्प्टी पेज निकालें, जी सर। उस पर नाम रोल नंबर लिखें। एग्जैक्टली 10 मिनट्स हैं आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है, और कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी मेरे नेट नहीं चला। जो आप जिस तरीके से करेंगे, टाइम स्टैम्प होगी, ईमेल मेरे पास आएगी।
अपने रोल नंबर के साथ आपने मुझे ईमेल करनी है, तो ये क्विज 1 होगा आपका, ठीक है। और एक्सक्यूज ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक्सक्यूज ये नहीं होगा कि मेरी ईमेल नेट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेट आएगी तो लेट ही है वो। आसान सा क्विज जी लेने सर। लगा हूँ यार पहला। लैपलास ट्रांसफॉर्म लें इस इक्वेशन का, assuming initial conditions are 0। सर काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। सर समझ नहीं आई क्या बोला आपने? साल स्क्रीन नहीं शो हो रही? नो हाँ सर, सर। किसी को नहीं शो हो रही? नो सर। अच्छा सॉरी, मैं दोबारा करके, अब शो हुई है स्क्रीन? जी सर। अब जी सर। सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग assuming initial conditions are zeros, और इसको सॉल्व करना है आपने। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग लिखा हुआ है 2ct। यार मैं इसको थोड़ा साफ करके कहते हैं लिख देता हूँ। जी सर। जी सर, साफ करके। थोड़ा साफ करके लिखते हैं, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। डी और डी टी सी, अब मैं फंक्शन भी नहीं लिखता, सिंपल सी लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस 2c इज इक्वल टू आर। अब ठीक है। और टाइम आपका स्टार्ट होता है अभी। 14 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद मीन्स यानी 25 मिनट्स तक मुझे आपने ईमेल करनी है। सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा कि इसका क्या करना है। मैं पेंसिल कॉपी लेना क्या होगा। डिटरमिन solution of this differential equation assuming initial conditions are 0। ट्वेंटी 25 मिनट्स डेडलाइन है आपकी। अगर लिख लिया तो इसको फिर आप, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप लोग करके मुझे सेंड करेंगे। सही है? जी सर, लिख लिया तो सर जी कॉल लीव कर सकते हैं? हाँ जी, लीव कर दें। जी ठीक है सर, ओके। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
सर लीव कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करें करें। सर आपकी ईमेल क्या है? यार मेरे लेक्चर स्लाइड पे लिखी हुई है syed.wasif@uog.edu.pk। ठीक है। लेक्चर स्लाइड पे लिखी हुई है।